नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये आप लोगों के लिए अभी एक नई पुस्तक आई है उसके परिचय के साथ में है। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिस पे लिखा हुआ पशु परिचर भाग ब पशुपालन। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि पशुपालन और पशु परिचर की अपनी भाग ब की अलग से पहले कोई किताब नहीं आई थी। पहले अपनी जो पशु परिचर की जो किताब आई थी वो ये आई थी। ठीक है, ये संपूर्ण गाइड है, यानी इसके अंदर भाग अ और भाग ब दोनों शामिल है। ठीक है, कंप्लीट गाइड ये थी। अब चूंकि सभी पब्लिकेशंस की, सभी राइटर्स की अलग अलग भाग ब भी आई और काफी सारे विद्यार्थी अपने से पढ़ने वाले सिर्फ भाग ब को अलग से पढ़ना चाहते थे, क्योंकि ये पशुपालन नया विषय है। भाग ब अलग से पढ़ा जाए क्योंकि उनके पास में जीके की बहुत सारी अन्य गाइड भी होती है और वो पढ़ रहे होते हैं कंटिन्यू, तो ऐसे में वो सिर्फ भाग ब के लिए इस संपूर्ण गाइड को नहीं ले पाते। तो इसलिए ये जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन हमारी प्लानिंग ये थी कि जब एग्जाम में 3-4 महीने बचेंगे तब हम भाग ब निकालेंगे, ताकि एक तो जो लेटेस्ट आंकड़े होंगे वो भी स्टूडेंट्स को व्यवस्थित तरीके से मिल सके, और दूसरी चीज कि ये पुस्तक आएगी तो इसको कवर करने के लिए स्टूडेंट की वापस नियमितता बनेगी, कंटिन्यूटी फिर से बनेगी। तो इसलिए अब ये सही समय है इसको पढ़ने का, इसको लॉन्च करने का। तो ये मार्केट में अब उपलब्ध हो चुकी है। इसमें क्या है क्या नहीं है, और जो संपूर्ण गाइड पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लेनी चाहिए या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। आप धैर्य यदि 2-5 मिनट का भी रखेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले बता दूं कि इसमें मेरे साथ ही साथ गोविंद राम जी मेवाड़ा और रामलाल जी बलाई, जो पशुपालन और इन सब्जेक्ट से जुड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो ये दोनों ही लेखक गण साधुवाद के पात्र हैं। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो इंडेक्स वाले जो पेज है आपको वो रंगीन मिलने हैं। बाकी जो पुस्तक है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है, बाकी इंडेक्स वाले पेज आप लोगों को रंगीन मिलने हैं। इससे आप लोग इसको अच्छे से पहचान पाएंगे कि हाँ ये हमारी वाली पुस्तक है। ठीक है, और ये इंडेक्स जो है मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग वहां से अच्छी तरह इत्मीनान से देख लेना कि कौन कौन से सारे टॉपिक ही इसमें शामिल किए गए हैं, और साथ ही साथ क्या है, हर टॉपिक के बाद ऑब्जेक्टिव सवाल भी है, और अंत में, इसके अंत में परीक्षा में आए हुए, यानी कि देखो कृषि विभाग पशुधन सहायक के पेपर्स है, और कृषि विभाग के अन्य भर्तियों में पूछे गए प्रश्नोत्तर है 11-12 के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है कक्षा 11-12 के। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों को बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। यदि इसमें टोटल पेज संख्या की बात करें तो इसमें टोटल पेज संख्या जो है वो 160। ठीक है, कितनी है पेज संख्या, टोटल पेज यदि बात करें अपन तो इसमें 160 है। ठीक है, चलिए मैं आपको सैंपल पेज बता देता हूं। और इसकी प्राइस की यदि बात करें तो ये देखो फिक्स रेट में मिलने वाली पुस्तक है, और आप लोगों को ये मार्केट में मिल जाएगी 180 में। कितने में मिल जाएगी? 180 में ये आप लोगों को मार्केट के अंदर मिल जाएगी। पशुपालन भाग बी की अलग से संपूर्ण जानकारी इसके अंदर आ गई, और चित्रों का वगैरह बहुत अच्छी तरीके से समावेश किया गया। वो कैसे पता चलेगा वो मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर टॉपिक किस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो वो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि क्या है, क्योंकि देखो जब किसी पार्ट की अलग से पुस्तक आए तो निश्चित रूप से उसमें डेटा ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका सेपरेट वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन जिन्होंने जैसे संपूर्ण गाइड ले रखी है और आप लोगों ने साथ ही साथ यहीं से जीजीडी की, यहीं से जो है इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे पूरी पार्ट बी की क्लासेस निःशुल्क करवाई गई है, पूरी क्लास। ठीक है, पूरा ही आप लोग देखेंगे बैच निःशुल्क करवाया गया है। तो वहां पे आप लोगों ने यदि क्लासेस अटेंड की है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अलग से जो है पार्ट बी की पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने गाइड में पढ़ ली और आपने क्लासेस भी अटेंड करी है, फिर भी आप लोग पेज देख लें, आप लोगों को लगे कि नहीं हमें जो है कंटिन्यूटी फिर से बनानी है, तो हम एक टारगेट लेके इसे पढ़ें फिर से, तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आपका निर्णय है। ये मैं बता देता हूं। देखो जैसे कि पहला ये टॉपिक हो गया महत्वपूर्ण पशुपालन संस्थान। ठीक है, और एग्जाम अप्रोच के अनुसार लिखा गया, यही इस पुस्तक की विशेषता है। देखो चित्रों और लोगों का व्यवस्थित तरीके से प्रयोग किया गया है, और जहां पे संकलन फिर वापस इसी किसी भी टॉपिक के अंदर आप लोगों को जैसे वन लाइनर संकलन की आवश्यकता है तो वहां पे वन लाइनर संकलन भी किया गया है। ये इसकी विशेषता मुख्य रही है। ठीक है, चलिए अब देखो जैसे कि ये आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, पशुओं के मतलब शॉर्ट परिचय अलग से भी दिया गया और वहां पे साथ में भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये जैसे शॉर्ट परिचय अलग से आ गया, चित्रों का वगैरह पूरी तरीके से उपयोग व्यवस्थित तरीके से और जहां जरूरी है वहां किया गया।
फिर देखो जैसे कि सहारनिया वगैरह आप लोगों को बेस्ट मिलने वाली है इसके अंदर, सभी चीज बहुत व्यवस्थित, और आप लोग आराम से 15-20 दिन के अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। और वन लाइनर संकलन भी आप लोगों को व्यवस्थित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए अब ये सारनियां जो है ये आप लोगों को आगे लेकर जाती है, क्योंकि इन्हें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और याद भी रहती है। आप लोग देखते जाइए, मैं पेज बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और भी किसी रिव्यू वीडियो की वगैरह आवश्यकता नहीं महसूस हो, और आप इसी से जो है निर्णय ले सकें। ये प्रश्न उत्तर आ गए, ठीक है। अब जैसे कि ये आ गया राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ठीक है। अब ये ब्यूरो आ गया, तो इसमें देखो नस्लें जो लेटेस्ट है, यानी कि दिसंबर 2023 में जो आंकड़े आए हैं वो लेटेस्ट वाले इसमें शामिल कर दिए गए हैं, ठीक है। और देखो क्या होगा, जैसे गाय की पंजीकृत नस्लें हैं तो सिर्फ आप लोग ये देखेंगे कि हाँ 53 है, तो यहाँ पे वो नस्लों के नाम और कहां किस क्षेत्र से रिलेटेड है, उसका गृह राज्य वगैरह सब दे रखा है। सिर्फ गाय की नहीं, बाकी सभी का, गाय का तो मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है, तो बाकी सभी के भी आप लोगों को सभी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। जैसे भेड़ की नस्लें होगी तो भेड़ की नस्लों के सारे नाम, ताकि आप लोग जो है व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि पार्ट भी अलग से वॉल्यूम है तो उसमें मेहनत की जा सकती है, उसमें डेटा व्यवस्थित और भी आ सकता है, वही चीज है। फिर ये आ गया, ठीक है, पशुगणना से संबंधित टॉपिक आ गया। आप देखें एक बार मैं पेज बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को रिव्यू की और आवश्यकता नहीं महसूस हो और आप लोग अपना निर्णय जो है सही तरीके से ले सके। अब देखो, अब आई जैसे गाय की नस्लें, नस्लों वाला एक टॉपिक बता देता हूं, बाकी सारे टॉपिक भी ऐसे ही है, सभी के अंदर चित्र है, सभी का जो पैटर्न है वह टॉपिक वाला यही है, ठीक है। अब जैसे ये साहिवाल का है, ठीक है। अब देखते जाओ आप, इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी की सारी आप लोगों को मिलनी है, जैसे कि कांकरेज, नागौरी, मेवाती, जो जहां से, और आप लोगों ने क्लासेस देखी है तो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी और सवाल बाहर जाने बिल्कुल ही संभव नहीं है, ठीक है। ये देखते जाओ सारा कुछ। अब वो टॉपिक जैसे डिटेल में आ गया, इसके बाद में वन लाइनर्स के साथ भी दिया गया है, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम की अप्रोच के अनुसार पढ़ सके। इसके बाद में आ गए आप लोगों के सवाल, ठीक है, वस्तुनिष्ठ सवाल आ गए। अब ऐसे का ऐसे देखो, भैंस की नस्लें देख लो, तो भैंस की नस्लें आ गई। अब इसमें देख लो ये कि ये चीज पहले इनकी एक एक की डिटेल है, उसके बाद में वन लाइनर अप्रोच के साथ में भी आप लोगों को चीजें मिलेगी, और इसी तरीके से पूरी किताब जो है इसी पैटर्न पे दी गई है। चलिए कुछ आगे के टॉपिक बता दो। नस्लों वाले देख लो, सभी के अंदर चित्र वित्र सब है, ठीक है, नस्लों वाले देख लिए। कुछ टॉपिक आपको आगे के भी बता दो, और इस टॉपिक में शब्दावली वगैरह, जैसे अंत के कुछ टॉपिक में शब्दावली वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखी है। आप लोग यदि मार्केट में जाकर देखेंगे तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से और भी पता चल पाएगा। देखो ये एक एडिशनल टॉपिक है, ये साथ में दिया गया ताकि पशुओं से संबंधित आप लोग अंग वगैरह पहचान सके, बाह्य अंग कौन से हैं, आंतरिक अंग कौन से हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ये देख लीजिए। ये भैंस, ये भेड़, ये पशुपालन में स्पेशली जो है आप लोगों को चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से, इसमें रटना कुछ भी नहीं है, याद कुछ भी नहीं करना है, चित्र के माध्यम से आप लोग जो है समझ सकते हो कि क्या कैसे है, ठीक है। ये मुर्गी, इसके बाद में जैसे प्रजनन की विधियां, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। बधियाकरण, और ये सारे टॉपिक आप लोगों को चैनल पे पढ़ा रखे हैं, पूरा कोर्स करवा रखा है, तो आप लोगों को पैसे जो है कहीं व्यर्थ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके सवाल आ गए, दुग्ध और दुग्ध दोहन, ये देख लीजिए, सबके जो है आप लोगों को, जैसे ये है सर्वोत्तम विधि है इसकी, तो ये आ गई, ठीक है। तो कुल मिला के इतने पेज देखने से भी आइडिया तो आ जाता है, और सभी टॉपिक के साथ में अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं। तो ये पशुपालन की जो है ये किताब अब मार्केट में आप लोगों के लिए उपलब्ध हो चुकी है, तो अब आप लोग अपना निर्णय लेके, क्योंकि जब तक आप पेज नहीं देखेंगे तो आप लोगों को सही आइडिया नहीं आएगा, इसलिए मैंने काफी सारे पेज दिखा दिए हैं, और पेज कितने हैं टोटल वो भी बता दिया है, प्राइस भी बता दिया। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड आने वाला है, वो आने वाली है पशु परिचर की 7300। मैं और मेरी पूरी टीम निरंतर काम कर रहे हैं। पशु परिचर की 7300 जो आएगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ
प्रश्न संग्रह आएगा, 7300 प्लस, यानी कि 7300 से ज्यादा ही प्रश्नों का संग्रह होगा, व्याख्यात्मक संग्रह होगा, जो आप लोगों को अंतिम 2 से 2.5 महीने, 2 से 3 महीने बेहतरीन अभ्यास और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब कब तक तैयार हो जाती है और कब तक आ जाएगी, वो आप लोगों को इसी चैनल पे या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। तो बढ़िया तरीके से पधारें मार्केट। और ऑनलाइन का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा आप लोगों को, जो ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक की बात करें वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन से संबंधित यदि कोई समस्या भी होती तो उसी लिंक की वेबसाइट पे ही आपको संपर्क करना है, हमसे उनका डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं रहता, वो सुविधा के लिए दिया जाता है आपके। ठीक है, चलिए, तो ये डिटेल आप लोगों को पता चल गई। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।